सोचिए, एक ऐसा शहर जहां व्यवस्था, नियम कानून सब कुछ पूरी तरह से चरमरा गया है। आज की हमारी इस चर्चा में हम एक बेहद मशहूर और पुरानी व्यंग्य कथा अंधेर नगरी पर बात करने वाले हैं। ये कहानी लालच, बेवकूफ़ी भरे नेतृत्व और उसके खौफनाक नतीजों को बहुत ही दिलचस्प तरीके से सामने रखती है। तो चलिए देखते हैं कि जब किसी समाज में न्याय नाम की चीज़ खत्म हो जाती है तो असल में ज़मीनी स्तर पर क्या होता है। अब जरा इस बाजार की कल्पना कीजिए। चारों तरफ भारी शोरगुल है, व्यापारी जोर जोर से चिल्लाकर अपना सामान बेच रहे हैं। लेकिन यहाँ का नियम आपको पूरी तरह हैरान कर देगा। नियम है टके सेर भाजी, टके सेर खाजा। मतलब ये कि इस बाजार में हर एक चीज, चाहे वो रोजमर्रा की साधारण सी सब्जी हो, बेहतरीन मिठाइयां हो, कीमती कपड़े हों या फिर असली सोना ही क्यों ना हो, सब कुछ बिल्कुल एक ही दाम पर बिक रहा है। सुनने में अजीब लग रहा है ना, लेकिन इस जगह की यही सबसे बड़ी और कड़वी सच्चाई है। और ये अजीब स्थिति सिर्फ एक बाजार तक ही सीमित नहीं है। दरअसल ये एक ऐसे पूरे नगर की झलक है जहां न्याय, लॉजिक और व्यवस्था पूरी तरह से खत्म हो चुके हैं। जरा सोचकर देखिए, जब किसी समाज में कीमती सोने और मामूली मिट्टी की कीमत बिल्कुल एक बराबर हो जाए, तो उसका सीधा सा मतलब है कि वहां सही गलत और तर्क की कोई अहमियत नहीं बची है। एक ऐसा डरावना माहौल जहां हर एक चीज पूरी तरह से अर्थहीन हो चुकी है। तो इसी अराजक माहौल के बीच एंट्री होती है 3 लोगों की, एक बेहद गंभीर और समझदार गुरु और उनके 2 शिष्य। इन तीनों के नगर में कदम रखते ही कहानी में एक जबरदस्त ट्विस्ट आता है। होता यह है कि शिष्यों में से एक नगर की इन कौड़ियों के भाव बिकती चीजों को देखकर खुशी से पागल हो जाता है, और यहीं से उसके मन में जन्म लेता है एक बहुत ही खतरनाक लालच, सस्ती चीजों का लालच। यहाँ आपको 2 बिल्कुल अलग अलग माइंडसेट देखने को मिलेंगे। एक तरफ तो वो दूरदर्शी गुरु हैं जिन्हें एक पल में समझ आ जाता है कि भाई ये मूर्खों का नगर है और यहाँ रुकना अपनी जान जोखिम में डालने जैसा है। और दूसरी तरफ है वो शिष्य जो बस सस्ती चीजों के लालच में पूरी तरह अंधा हो चुका है। उसे आने वाला खतरा बिल्कुल नजर नहीं आ रहा है। उसका पूरा फोकस सिर्फ और सिर्फ अपने आज के फायदे पर है। खैर, बाजार की इन व्यस्त सड़कों से निकलकर अब सीधे राजमहल के अंदर चलते हैं। ये है चौपट राजा का दरबार। नाम से ही आप समझ गए होंगे, सब चौपट। राजा साहब शाही सिंहासन पर महंगे कपड़े पहनकर बैठे जरूर हैं, लेकिन दिमाग से पूरी तरह मूर्ख, लालची और अन्यायी हैं। ये कोई आम दरबार नहीं है। ये एक ऐसा हास्यास्पद नजारा है जहां न्याय की सबसे पवित्र कुर्सी पर साक्षात अज्ञान बैठा हुआ है। अब जब राजा ही ऐसा हो तो जाहिर है मंत्रियों का भी बुरा हाल होगा। दरबार में बैठे ये मंत्री इतने ज्यादा खौफ में हैं कि वे बिना कोई सवाल किए बस आंख बंद करके राजा के हर बेतुके आदेश को मान लेते हैं। किसी की भी हिम्मत नहीं है कि वो खड़े होकर राजा को उसकी गलती बता सके। डर ने उनके सोचने समझने की पूरी ताकत ही छीन ली है। नतीजा ये होता है कि इस दरबार में न्याय के नाम पर एक खुला नाटक चलता है। लॉजिक या तर्क का तो नामो निशान नहीं है। एकदम बेतुके फैसले सुनाए जाते हैं। छोटी छोटी और बहुत ही मामूली गलतियों के लिए भयानक से भयानक सजा दे दी जाती है। और सबसे बड़ी ट्रेजेडी ये है कि इन सब के बीच हमेशा निर्दोष लोग ही पिसते हैं। ये न्याय व्यवस्था जितनी हास्यास्पद है, यकीन मानिए उतनी ही खतरनाक भी है। चलिए देखते हैं कि कैसे एक छोटी सी बात पूरी तरह से आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है। होता ये है कि नगर में एक मामूली सी दुर्घटना घट जाती है। अब कायदे से असली अपराधी को खोजना चाहिए, राइट? लेकिन नहीं, यहां शुरू होती है पागलों की तरह एक अंधी तलाश। सैनिक अफरा तफरी में बेकसूर लोगों को पकड़कर दरबार में पेश कर देते हैं और फिर राजा बिना कुछ भी सोचे समझे सीधे फांसी का आदेश दे देता है। मतलब सब कुछ इतनी जल्दबाजी और बेवकूफ़ी में होता है कि किसी को दिमाग लगाने का मौका ही नहीं मिलता। और आपको पता है इस अंधी न्याय व्यवस्था का शिकार कौन बनता है? बिल्कुल सही अंदाजा लगाया आपने, वही लालची शिष्य जिसने अपने गुरु की बात नहीं मानी थी और बस सस्ती मिठाइयों के चक्कर में वहीं रुक गया था। अब वो बुरी तरह इस व्यवस्था के जाल में फंस चुका है और बिना किसी जुर्म के राजा के उस मूर्खतापूर्ण आदेश का निशाना बन गया है। लालच का इससे बुरा अंजाम आखिर और क्या हो सकता है? टेंशन अब एकदम पीक पर है। वो निर्दोष शिष्य फांसी के फंदे के सामने खड़ा है। मौत उसके बिल्कुल सामने है। देखा जाए तो ये महज एक व्यक्ति की मौत का दृश्य नहीं है, ये उस समाज का आखिरी और सबसे भयानक अंजाम है जिसने सही और गलत का फर्क करना ही छोड़ दिया है।
एक ऐसी जगह जहां इंसान की जान की कोई कीमत ही नहीं बची। लेकिन तभी कहानी में एक जबरदस्त और एकदम अनएक्सपेक्टेड टर्न आता है। वो समझदार गुरु बिल्कुल सही वक्त पर वापस लौट आते हैं। वो अपने दिमाग का कमाल दिखाते हैं और इस खौफनाक सिचुएशन को पूरी तरह से पलट कर रख देते हैं। ये बल या ताकत से नहीं, बल्कि खालिस बुद्धिमानी से रची गई एक ऐसी मास्टर प्लान है जिसे देखकर आप भी हैरान रह जाएंगे। तो आइए गुरु की इस ब्रिलियंट ट्रिक को थोड़ा डिकोड करते हैं। करते क्या है वो? सबसे पहले फांसी की जगह पर पहुंचकर गुरु और शिष्य आपस में ही मरने के लिए झगड़ने का नाटक शुरू कर देते हैं। फिर वो बड़ी चतुराई से ये दावा करते हैं कि भाई ये एक ऐसा दुर्लभ और शुभ मुहूर्त है कि जो भी इस वक्त मरेगा वो सीधा स्वर्ग जाएगा। और यहीं आता है असली मास्टर स्ट्रोक, राजा के उस अंतहीन लालच को उसी के खिलाफ सबसे बड़े हथियार के रूप में इस्तेमाल कर लेना। और बिल्कुल वैसा ही होता है जैसा गुरु ने प्लान किया था। लालची और मूर्ख चौपट राजा तो स्वर्ग जाने की इस दौड़ में किसी से पीछे रहना ही नहीं चाहता। कहानी अपने सबसे हास्यास्पद क्लाइमैक्स पर पहुंचती है। स्वर्ग के लालच में पूरी तरह अंधा हो चुका वो राजा खुशी खुशी खुद ही अपने गले में फांसी का फंदा डाल लेता है। अपनी ही बेवकूफ़ी का शिकार होने का ये शायद सबसे बड़ा उदाहरण है। अब राजा तो गया और उसके मरते ही पूरा नगर एक गहरे खौफ और पूरी तरह से अव्यवस्था में डूब जाता है। एक ऐसा सिस्टम जो अंदर से पहले ही एकदम खोखला हो चुका था, अपने मुखिया के गिरते ही ताश के पत्तों की तरफ बिखर जाता है। हर तरफ सिर्फ और सिर्फ अव्यवस्था का माहौल है। बिना किसी लीडर के पूरा शहर एक गहरे अंधेरे में चला जाता है। तो इस पूरी कहानी का लब्बो-लुबाब क्या है, ये समझना बहुत जरूरी है कि अंधेर नगरी आखिर किस चीज को रिप्रेजेंट करती है। ये सिर्फ किसी पुरानी कहानी का कोई काल्पनिक शहर नहीं है। दरअसल ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो हमें बताता है कि जब शासन में तर्क या लॉजिक की कमी होती है तो कैसे कानूनहीनता, अराजकता और पूरे सिस्टम का पतन एक स्थायी स्थिति बन जाती है। आप कह सकते हैं कि ये एक बीमार समाज की परफेक्ट डेफिनेशन है। ये पुराना लेकिन बेहद डार्क व्यंग्य आज भी मूर्खतापूर्ण लीडरशिप के खिलाफ एक बहुत ही कड़ी और निष्पक्ष चेतावनी देता है। ये हमें साफ साफ बताता है कि कोई भी सिस्टम जहां लॉजिक फेल हो जाए और असल मूल्यों की कोई कद्र न रहे, उसका डूबना एकदम तय है। और हाँ, ये किसी खास दौर या आज की राजनीति पर कोई टिप्पणी नहीं है, बल्कि ये तो किसी भी शासन प्रणाली की एक बहुत ही यूनिवर्सल और कड़वी सच्चाई है। और कहानी का वो मशहूर डायलॉग इस बात को कितनी खूबसूरती से समझाता है, टके सिर भाजी टके सिर खाजा। जब कोई भी समाज सही और गलत में या फिर कीमती सोने और मामूली सब्जी में फर्क करना छोड़ देता है ना, तो उसका अंत बिल्कुल इसी अंधेर नगरी की तरह ही होता है। कोलैप्स होना पक्का है, क्योंकि जहां मूल्यों की कदर नहीं होती, विनाश वहीं से शुरू होता है। तो इस चर्चा को खत्म करते हुए ये कहानी हमारे सामने एक बहुत ही गहरा सवाल छोड़ जाती है। जरा सोचिए, क्या आज के दौर में लिए गए बिना सोचे समझे फैसले या विवेकहीन कदम एक वैसी ही अंधेर नगरी का निर्माण नहीं करते? सदियों पहले लिखी गई ये कहानी आज भी हमारे समाज को एक आईना दिखा रही है। अब सोचने वाली बात यह है कि क्या हम वाकई अपने इतिहास से कुछ सीख रहे हैं